नमस्कार। बगैर ट्रेन के प्रति घंटे 1500 टिकट काटे गए। प्लेटफार्म से सिपाही और अफसर नदारद रहे। अचानक प्लेटफार्म नंबर बदलने की घोषणा हुई। अपनी ट्रेन पकड़ने को लोग दौड़े तो एक दूसरे पर गिरते चले गए। कुचलकर 18 लोगों की मौत हो गई। काफी देर तक हादसे को छिपाया गया, भगदड़ से इनकार किया गया, ट्वीट एडिट किए गए। सीपीआरओ ने तो हद कर दी, प्लेटफार्म नंबर बदले जाने से ही इनकार कर दिया। घटना का कारण एक यात्री के पैर का फिसलना बताया। 14 नंबर और 15 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ आने वाली सीढ़ियों पर पैसेंजर के फिसल कर गिरने से उनके पीछे के कई यात्री इसकी चपेट में आ गए और यह दुखद घटना घटित हुई। अब जबकि आरपीएफ की जांच रिपोर्ट सामने है, कारण प्लेटफार्म नंबर को बदला जाना ही बताया गया है। मृतकों की संख्या 18 से 20 हो गई है। तो क्या रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस्तीफा देंगे? रेलवे इस देश के आम आदमी की सवारी है और इसलिए रेल मंत्री बाबू साहब नहीं हो सकते हैं। कब आखिरी बार चले थे भारतीय रेल से ये निर्लज रेलवे मंत्री? असलियत यह है कि रेल मंत्री को ठूसे होने का दर्द रेलवे में, ट्रेन में चिलचिलाती धूप में टॉयलेट में सफर करने की तकलीफ और परीक्षाओं के दौरान भेड़ बकरी की तरह भरकर लटक कर चलने के दर्द को समझना होगा। फुटओवर ब्रिज की डिजाइन बनाकर अपना सीना ठोकने वाला आर्किटेक्ट नहीं चाहिए, एक संवेदनशील व्यक्ति चाहिए रेलवे को, क्योंकि रेल मित्रों के मुनाफाखोरी का साधन नहीं है। ये आम आदमी की बुनियादी जरूरत है आवागमन के लिए। अश्विनी वैष्णव रील व्हील बनाने तक ठीक है, लेकिन रेलवे के लिए बहुत घातक है और इसलिए उनको इस्तीफा देना चाहिए। वैसे चलते चलते पूछ लूं, 48 घंटे होने को आए हैं, एक को बार गए रेलवे स्टेशन? किसी पीड़ित परिवार से बात करी? किसी घायल को देखने अस्पताल गए? ये बने देश के रेल मंत्री। बावजूद इसके रेल मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि उनके सरकार में नंबर 2 रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले ही कह चुके हैं उनकी सरकार में इस्तीफे नहीं दिए जाते। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद बात को आगे बढ़ा चुके हैं कि उनके मंत्री वो नहीं करते जो यूपीए के मंत्री करते थे। नए नए इसमें मंत्रियों के त्यागपत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। और ऐड कर दें कि हमारे जो मंत्री जो उनके मंत्री करते थे वो करते भी नहीं है, ये भी जान। मसलन जैसे नीतीश कुमार और ममता बनर्जी ने रेल मंत्री रहते हुए इस्तीफा दिया, वैसे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस्तीफा नहीं देंगे। बात सही है, इस्तीफा तो वे देते हैं जिनके अंदर लाज शर्म बची होती है। यहाँ तो लाज शर्म कब की भाग खड़ी हो चुकी है। मुझे 2013 का महाकुंभ याद आता है, जब मैं मुरादाबाद से प्रयागराज कुंभ कवर करने गया था। प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर हादसा हुआ था और तब कुंभ के प्रभारी आजम खान ने दुख व्यक्त करते हुए इस्तीफा दिया था। कुंभ से मुताल्लिक जो हादसा हुआ है वो बहुत दुखद है और मैं उससे बहुत ज्यादा मुतासिर हूँ, बहुत प्रभावित हूँ, मैं दुखी हूँ बहुत। यूं तो यह हादसा रेलवे स्टेशन का है और मेरे इंतजाम की परिधि से बाहर का है। मेरे जिम्मे जो जिम्मेदारी थी अध्यक्ष की हैसियत में, वो कुंभ मेले की थी। रेलवे स्टेशन की जिम्मेदारी तकनीकी तौर पर मेरी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी मैं समझता हूं कि कहीं भी अगर इंसानी नुकसान होता है और वो धर्म से जुड़ा हो तो वो आम मौत से ज्यादा दुख विषय है, दुख का विषय है। और मेरे जैसा भावुक व्यक्ति रात भर इन हालात के मुतासिर रहा, मैं सो नहीं सका।
और इसे मैं अपनी अखलाकी जिम्मेदारी, वो कि न ये उत्तर प्रदेश सरकार से मुताल्लिक है न मुझसे मुताल्लिक है, फिर भी कल के हादसे ने मुझे बहुत आहत किया है और मैं अपनी अखलाकी जिम्मेदारी समझते हुए मेले के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहा हूं। और ये सूचना मैं आपको देने के साथ साथ ही मुख्यमंत्री जी को भी दीजिए। अब सवाल दर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सरकार जिम्मेदारी तक लेने को तैयार नहीं है। ऐसे में भोजपुरी गायिका नेहा कक्कड़ को सुना जाना चाहिए। बात बात पर हिंदू खतरे में है का राग अलापने वाले भाजपा नेता कहां गायब हैं? कल रेलवे स्टेशन की भगदड़ में मरे लोग हिंदू थे या नहीं? इन मौतों की जिम्मेदारी कोई क्यों नहीं लेता? अश्विनी वैष्णव का काम फर्जी रील्स बनाना ही रह गया है क्या? अरे नहीं संभाल पा रहे हैं तो इस्तीफा दे दीजिए, रेलवे पर एहसान कर दीजिए सर, अब रेलवे का पिंड छोड़ दीजिए। इस देश की जनता की किस्मत में वोट देना और भगदड़ में मर जाना ही लिखा है क्या? रोज सुबह उठते ही कहीं भगदड़ में मौतों की खबर मिलती है तो कभी बेड़ियों से बंधे हिंदुस्तानियों की तस्वीरें दिखती हैं, कभी आदिवासियों के अपमानों की दास्तान सुनाई पड़ती है तो कभी बेरहमी से कत्ल हुई बेटी की लाश दिखाई पड़ती है। बाकी मणिपुर की तो बात करना ही बेकार है। पूरे देश में जंगल राज चल रहा है और मोदी जी अमेरिका से कबाड़ जेट खरीदने में लगे हुए हैं ताकि डोनाल्ड ट्रंप उनके बैठने के लिए कुर्सी खींच दें और उनको कुछ तस्वीरें मिल जाएं, कुछ अच्छी तस्वीरें मिल जाएं। इस देश का दुर्भाग्य है कि देश के नेता देश की जनता को कीड़े मकोड़ों की तरह मरते देखकर भी अपनी मस्ती में चूर हैं और तमाशा दिखाने वालों की तरह भीड़ इकट्ठा करते जा रहे हैं। ये देश भगवान भरोसे चल रहा है। शेष इस देश में रेल कैसे चल रही है, अगर आप यह जानना चाहते हैं तो आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा को सुन लीजिए, जिनको सत्ता के लोग मुंह बाए सुन रहे हैं। भारतीय रेल एक समय इस देश के 140 करोड़ आबादी का गौरव और उम्मीद हुआ करती थी, गरीबों का सहारा हुआ करती थी। लेकिन आज मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय रेल की वो स्थिति है जो शायद ही पूरे सब कॉन्टिनेंट के तमाम रेलवे से अगर आप कंपेयर करें तो बद से बदतर होती जा रही है। सर, जितनी आबादी ऑस्ट्रेलिया की है, स्विट्जरलैंड की है, डेनमार्क की है, स्वीडन की और अन्य देशों की है, उससे ज्यादा लोग भारतीय रेल में रोज सफर करते हैं। सर, इतना महत्व है भारत की रेलवे का। लेकिन कई बड़ी चिंताएं आज भारत के एक आम रेल यात्री को सता रही हैं, जो मैं चाहूंगा इस बजटरी एलोकेशन के माध्यम से वित्त मंत्री जी और रेल मंत्री जी इसे एड्रेस करें। पहला है सर, घटती रफ्तार और बढ़ता किराया। सर, जहां दुनिया की ट्रैवल की रफ्तार बढ़ रही है, वहीं भारतीय रेल जो हमारी लाइफलाइन है उसकी रफ्तार घट रही है। पहले तो सर शताब्दी और राजधानी की स्पीड कम कर दी गई ताकि वंदे भारत की स्पीड बढ़ा दी जाए और उसको फास्टेस्ट ट्रेन घोषित किया जाए। लेकिन अब जून 2024 की रिपोर्ट बताती है कि वंदे भारत की भी स्पीड को कम कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि हमारे रेल ट्रैक्स उतने पर्याप्त नहीं है कि इतनी तेज रफ्तार पे वंदे भारत भाग सके। सर, आज हम विश्व गुरु बनने तो अवश्य चले हैं, लेकिन यह बात जाननी भी जरूरी है कि चीन और जापान की सबसे स्लोएस्ट रफ्तार पे चलने वाली ट्रेन भारत की सबसे फास्टेस्ट रफ्तार पे चलने वाली ट्रेन से कहीं ज्यादा तेज दौड़ती है सर। और अगर रेल धीमी होगी तो देश की इकोनॉमी, देश की अर्थव्यवस्था का चक्का धीमा चलेगा। और किराए की तो सर क्या ही बात करें, जिस वंदे भारत का प्रचार रेल मंत्री जी करते थकते नहीं हैं, आज उस वंदे भारत का किराया इतना है कि गरीब आदमी छोड़िए, आम आदमी भी उसे अफोर्ड नहीं कर पा रहा। सर, वित्तीय वर्ष 2013-14 में एवरेज फेयर पर पैसेंजर पर किलोमीटर 32 पैसे हुआ करता था। 2021-22 वित्तीय वर्ष में ये 107% बढ़ के 66 पैसा हो गया है। सर, इतने रेल के किराए में इजाफा देखा गया है। हवाई चप्पल वालों को हवाई यात्रा कराने का वादा सर था सर, लेकिन हवाई चप्पल पहनने वालों को इतना निचोड़ दिया कि शायद अब वो रेल यात्रा के भी लायक नहीं रहे। सर, दूसरी समस्या है, बुरी हालात है थर्ड एसी और सेकंड एसी के। थर्ड एसी, सेकंड एसी को सर एक समय पर जनरल बोगी, एक समय पर लग्जरी माना जाता था, लेकिन आज वो जनरल बोगी से भी बुरी स्थिति में है। अगर टिकट मिल भी जाए सर थर्ड एसी, सेकंड एसी की, तो सीट मिलने की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप बैठेंगे थोड़ी देर में कोई शख्स आकर कहेगा, भाई साहब थोड़ा एडजस्ट करिए, थोड़ा सी रखिए, हमें भी बैठने दीजिए। ये वास्तविकता है। और आप सोशल मीडिया और तमाम तरीके के पोर्टल्स पर आप देखेंगे तो क्या आरामदायक सरकार, क्या आरामदायक यात्रा, आरामदायक सफर
भारत सरकार आम रेल यात्री को दे रही है वो देखकर आप समझ जाएंगे। जैसे कहते हैं ना सर, हिंदी का सफर अंग्रेजी का सफर बन गया है भारतीय रेल के एक यात्री के लिए। कई रूट्स पर आलू की बोरियों की भांति लोगों को ठूसा जा रहा है, और अगर शौचालय में भी, ट्रेन के टॉयलेट में भी सीट मिल जाए तो आदमी अपने आप को सौभाग्यशाली समझता है। सर, जहां भेड़ बकरियों की तरह भोले भाले लोगों को ट्रेन में ठूसा जा रहा है, पूरी टिकट लेकर सुविधा के नाम पे सिर्फ धक्का दिया जा रहा है, और सर हमारे देश के भोले भाले आम आदमी इसको अपनी किस्मत समझकर स्वीकार कर लेते हैं। सर, मैं तीसरी बड़ी रेल समस्या जो कि है मिसमैनेजमेंट, अव्यवस्था, उस पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सर, पहले तो रेल की टिकट मिलती नहीं, अगर मिल भी जाए, आपने अगर 2, 2.5, 3 महीने पहले टिकट बुक कराई हो, टिकट कंफर्म हो जाए तो सीट मिलने की कोई गारंटी नहीं। और सर, आप अपना अनुभव देखिए, जब आप सबसे पहले प्लेटफॉर्म पर पहुंचते हैं अपनी ट्रेन में चढ़ने के लिए, तो आपको चारों तरफ सिर्फ गंदगी ही गंदगी नजर आती है। अगर बुजुर्गों के साथ या घर परिवार की महिलाओं के साथ आप ट्रैवल कर रहे हैं तो एक क्लीन वॉशरूम तक आपको मुहैया नहीं कराया जाता, और हालात यह है कि लोग मजबूर हैं प्लेटफॉर्म पर अखबार बिछाकर सोने के लिए, और वेटिंग एरिया के नाम पर तो सर सिर्फ एक नेम प्लेट, एक बोर्ड लगा नजर आता है और कुछ नहीं नजर आता। तो सर, ट्रेन पे चढ़ने से लेकर ट्रेन पे उतरने तक की एक बड़ी लंबी फहरिस्त है अव्यवस्था की। यहां तक कि सर, आज जब इस ठंड के मौसम में एक यात्री एक लंबा सफर तय करता है ट्रेन में और सोचता है कि थोड़ा आराम कर लूं, कंबल चादर खोल के ओढ़ने का प्रयास करता है, तो उस कंबल चादर से इतनी बदबू आती है, इतनी दुर्गंध आती है, और उसके जवाब में रेल मंत्री और रेल मंत्रालय बताता है कि हम महीने में 1 बार कंबल धोते हैं। महीने में 1 बार कंबल धोएंगे तो सर सुगंध आएगी कि दुर्गंध आएगी, मैं चाहूंगा कि सरकार इसका फैसला ले। हाइजीन रिलेटेड कंप्लेंट्स में पिछले 2 वित्तीय वर्षों में 500% का इजाफा हुआ है। ये दिखाता है कि हाइजीन स्टैंडर्ड्स को कितना कॉम्प्रोमाइज करती जा रही है हमारे देश की रेल। और सर, अगर प्लेटफॉर्म पे भूख लग जाए तो आपको पानी वाली चाय, गंदे तेल में तले समोसे और छोले भटूरे अवश्य मिल जाएंगे। और इसी के साथ साथ अगर आपने IRCTC का खाना बुक किया हो और रेल विभाग आपको खाना दे, तो जब वेज थाली आप मंगाएंगे तो उसमें आपको कॉम्प्लीमेंट्री मच्छर, कॉकरोच और कीड़े मकोड़े भी नसीब हो सकते हैं। जब आप वेज थाली ऑर्डर करेंगे और ये आपको नसीब नहीं होंगे तो सूखी रोटी, कच्चे चावल और पानी जैसी दाल तो अवश्य मिलेगी। सर, महाकुंभ को लेकर कई आयोजन बड़े बड़े किए गए और कहा गया कि भारतीय रेल बड़ी सक्रिय होकर महाकुंभ का आयोजन कर रही है। मैं बताना चाहूंगा कि प्रयागराज का रेलवे स्टेशन और आसपास के कई रेलवे स्टेशन को बंद करना पड़ा क्योंकि सरकार क्राउड मैनेजमेंट नहीं कर पाई। और कहां पर ये स्पेशल ट्रेन चल रही है महाकुंभ के लिए, मैं पूछना चाहूंगा, कोई व्यक्ति है जिसके पास एक स्पेशल ट्रेन की कंफर्म टिकट है सर? और सर, मैं चौथी बड़ी चीज जिस पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा वो है आम आदमी से लूट। सर, पहले तो IRCTC की वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस प्रकार है कि आप टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। जब बुक करने के लिए थर्ड पार्टी एप्स पे जाएंगे तो वो आपसे मोटा कमीशन लेंगी। अब खुदा ना खास्ता आपकी यात्रा कैंसिल हो जाए तो मोटा कैंसिलेशन चार्ज भी आपसे वसूला जाएगा। और प्लेटफॉर्म टिकट की तो क्या बात करें सर, आपके सगे संबंधी अगर आपको प्लेटफॉर्म पर छोड़ने आए तो कितना प्लेटफॉर्म पे खर्चा होता है, कितनी प्लेटफॉर्म टिकट किस रेट पर वसूली जाती है वो आपको पता है सर। और हालात ऐसे हैं कि वहां पर बिस्लरी का पानी आप प्लेटफॉर्म पर खरीदिए तो बिलसेरी का नकली पानी आपको दिया जाता है। ऐसे ऐसे ब्रांड्स के चिप्स, चॉकलेट्स, बिस्किट्स और पानी दिया जाता है जिन ब्रांड्स का आपने कभी नाम नहीं सुना। सर, 5वीं समस्या है ज्यादा से ज्यादा नॉर्मल ट्रेन चलाने की आवश्यकता। सर, बुलेट ट्रेन और वंदे भारत से ज्यादा किफायती यात्रा नॉर्मल ट्रेन में हो जाए तो देश का आम आदमी खुश हो जाएगा। आज इस भीषण महंगाई और भयंकर बेरोजगारी का आलम कुछ इस प्रकार है कि लोगों के पास समय ही समय है लेकिन पैसा नहीं है। भले ही आप आधा 1 घंटा रफ्तार धीमी कर दें, लेकिन 2000 रुपए में मिलने वाली टिकट को ट्रेन की 500-600 रुपए कर दें तो आम आदमी का बहुत भला हो जाएगा। सर, इसी के साथ साथ मैं बुजुर्गों की बंद हुई सब्सिडी पर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। 2020 में सरकार ने बुजुर्गों को मिलने वाली रेल टिकट पर जो सब्सिडी थी वो बंद कर दी, जिसके चलते सरकार ने काफी ढोल बजाकर कहा कि वित्तीय वर्ष 22-23 में उन्होंने 2242 करोड़ पैसे 150 मिलियन सीनियर सिटीजन से वसूल किए हैं, यानी कि 2200 करोड़ की रेलवे की इनकम में इजाफा हुआ। अब बताइए सर, क्या हम अपने बड़े बुजुर्गों की हड्डियां निचोड़कर भी पैसा वसूलेंगे?
पूरी जिंदगी भर काम करने के बाद एक सीनियर सिटीजन सोचता है कि रिटायरमेंट के बाद तीर्थ करने जाऊंगा, धार्मिक स्थानों पे जाऊंगा, लेकिन आज हम ये सब्सिडी बंद करके उन पर महंगाई का एक बड़ा बर्डन डाल रहे हैं। मैं वित्त मंत्री जी को और रेल मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि अगर ये बड़े बुजुर्ग तीर्थ यात्रा पे जाएंगे तो शायद आप ही के लिए दुआएं मांगेंगे। सर, इसी के साथ साथ मैं रेल और जनता की सुरक्षा, ये मेरा आखिरी पॉइंट है सर, इसके टुवर्ड्स भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सर, पहले सुरक्षित यात्रा की गारंटी हुआ करती थी, आज कोई गारंटी नहीं। रेल मंत्री कहते हैं हमने कवच सिस्टम नाम का एक नया सिस्टम लागू किया है जिससे अब रेल दुर्घटनाएं बंद हो जाएंगी। सर, क्या एक महीना भी ऐसा बीता कवच सिस्टम लागू होने के बाद जब रेल दुर्घटना का कोई समाचार हमारे पास नहीं आया? सर, बीते 5 सालों में 200 से ज्यादा रेल एक्सीडेंट्स हुए हैं जिसमें 400 से ज्यादा लोगों की मौत और अनगिनत लोग इंजर हुए हैं। सीएजी की वर्ष 2000 जो अभी रिपोर्ट आई वो बताती है कि वित्तीय वर्ष 2018 से 2021 के भीतर जितनी भी ट्रेन एक्सीडेंट्स हुए उसका 75% कारण लैक ऑफ ट्रैक मेंटेनेंस, यानी कि रेल ट्रैक की मेंटेनेंस में जो कमी है उसकी वजह से रेल की दुर्घटनाएं हो रही हैं। हम ये हाउस 2.5 लाख करोड़ रुपए सैंक्शन करने जा रहा है भारतीय रेल को। मुझे उम्मीद है कि कम से कम ट्रैक मेंटेनेंस तो ठीक ठाक तरीके से रेलवे विभाग कराएगा। सर, इसी के साथ साथ जितनी भी ये समस्याएं बताई गई हैं, अगर रेल मंत्री रील से ज्यादा रेल पर ध्यान दे तो अवश्य इसका इलाज हो जाएगा। मैं 4 पंक्तियां एक आम रेल यात्री के अनुभव को एक्सप्लेन करते हुए आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। सर, अजब गजब चल रहा है रेल का खेल, हमेशा गाड़ी लेट तो कहीं ब्रेक फेल, महंगी टिकट के बाद भी सीट मिलने की आस नहीं, सुरक्षित पहुंच जाएं इस बात पर विश्वास नहीं, भिड़ रहे हैं ट्रेनें, मर रहे हैं लोग, रेल मंत्री लगा रहे हैं अमृतकाल का भोग, बुकिंग से लेकर टिकट कैंसिलेशन तक दर्जनों टैक्स का जाल, भेड़ बकरियों की तरह ठूसे जा रहे हैं लोग, कैसे मनाएं अमृतकाल। बेरोजगारों के देश में हो रही है बुलेट ट्रेन की बात, सरकार कैसे समझेगी आम आदमी के मन के जज्बात। रेल मंत्री को रेल नहीं रील पसंद है, टिकट के नाम पर मनमाना बिल पसंद है, खाना मांगने पर मिलता है कॉकरोच, छिपकली और मच्छर। इतना बदहाल हो चुका है हमारी लाइफलाइन का स्ट्रक्चर। आखिर कैसे सुधरेगी व्यवस्था, कैसे बदलेंगे हालात, सरकार समझने को तैयार नहीं आम आदमी के जज्बात।